सिर्फ मुसलमानों के लिए बस्ती और वो भी बुर्के वाला विज्ञापन। महाराष्ट्र में इन दिनों ये विज्ञापन बेहद चर्चा में है क्योंकि एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में विज्ञापन ही ऐसा बनाया गया है। दरअसल इसको लेकर के एक बहस ये छिड़ गई है कि क्या कोई बस्ती सिर्फ मुसलमानों की हो सकती है, क्या कोई आवासीय सोसाइटी जिसमें सिर्फ मुसलमानों की एंट्री हो सकती है, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। इसकी वजह यह है कि विज्ञापन में सोसाइटी को हलाल लाइफ स्टाइल वाली टाउनशिप बताया गया है, जिसका विज्ञापन भी एक बुर्के वाली लड़की कर रही है। इसको लेकर के अब विवाद छिड़ा है तो बिल्डर ने इस विज्ञापन को फिलहाल तो वापस ले लिया है, लेकिन इसकी शिकायत कई जगह हो चुकी है। प्रोजेक्ट का विज्ञापन ये कहते हुए जारी किया गया था कि ये हलाल लाइफ स्टाइल वाली टाउनशिप है जिसमें मुसलमानों को अपने मजहब की मान्यताओं के अनुसार रहने का मौका मिलेगा। इस विज्ञापन को लेकर के आरोप लगी कि ये तो देश के अंदर एक नया मुल्क बनाने जैसा है, खास तौर पर मजहब के आधार पर टाउनशिप बसाने जैसा देश में कहीं और कभी भी ऐसा नहीं हुआ है। ऐसे में इस पर विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ा कि मामला ऊपर तक पहुंच गया। इस टाउनशिप को मुंबई से करीब 100 किलोमीटर दूर करजत में बसाने का प्लान है। मुंबई के निकट रायगढ़ जिले में ये ऐसा प्रोजेक्ट बन रहा है जिसका विज्ञापन दिया गया था। इसमें मुसलमान समुदाय के लोगों को ही रहने की बात कही गई थी। मस्जिद और तमाम ऐसी चीजें इस विज्ञापन में शामिल थीं जिस पर स्थानीय संगठनों ने आपत्ति जताई। केंद्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है और राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। दरअसल रायगढ़ के करजत क्षेत्र के नेरल गांव के पास इस आवासीय प्रोजेक्ट को दिखाया गया था। इसका विज्ञापन विशेष तौर पर विशेष समुदाय यानी मुसलमानों के रहने, वहां के जीवन शैली और उनके हिसाब से ही बनाने की बात कही जा रही है। इसके अलावा इस विज्ञापन में लड़की ये भी कहती हुई नजर आ रही है कि आप अपनी फैमिली के लिए सिद्धांतों से समझौता करना पड़ा, तो क्या ये सही है? इस प्रोजेक्ट का नाम सुकून एम्पायर है, जिसमें रहने वालों के लिए सिर्फ एक खास वर्ग की व्यवस्था की गई। यहाँ बच्चों के लिए बिल्कुल हलाल वातावरण में पढ़ने बढ़ने के लिए कहा गया है और इसके अलावा इसमें निवेश करने के लिए आपको अपने पैसे नहीं बल्कि आपके अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित रखने जैसी तमाम बातें कही गई। इस विज्ञापन पर मानवाधिकार ने बाकायदा संज्ञान लिया है। प्रियंका कानूनविदों ने कहा है कि हम महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी करके ये पूछ रहे हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज की महाराष्ट्र में क्या मुसलमानों के लिए अलग बस्ती बसाने का कोई प्रावधान किया गया है या इसकी अनुमति दी गई है। कानूनगों ने सवाल भी उठाए। उन्होंने कहा है कि ये मामला केवल अलग टाउनशिप बनाने का नहीं है, ये विज्ञापन इस तरीके से किया जा रहा है कि मुसलमानों को असहिष्णुता का सामना करना पड़ रहा है और मुसलमान खुद को सुरक्षित करने के लिए अलग जगहों की तलाश कर रहे हैं। ये नेशन विद इन द नेशन यानी राष्ट्र के अंदर एक और राष्ट्र का सिद्धांत पैदा करता है। हम एक बार इसी कारण से देश के टुकड़े बर्दाश्त कर चुके हैं, यह दोबारा नहीं होने दिया जाएगा। इसके अलावा कुछ लोगों ने यह भी कहा है कि कल कहोगे हम डॉक्टर से मुसलमान चाहिए। कानूनगो भी आगे एक बात बढ़ाते हैं और कहते हैं कि आज वे लोग अलग बस्ती की बात कर रहे हैं, कल कहेंगे कि हमें डॉक्टर से भी मुसलमान चाहिए, परसों कहेंगे पुलिस मुसलमान चाहिए और फिर कहेंगे हमको बस ड्राइवर भी मुसलमान चाहिए। ऐसे करके एक दिन कहोगे कि हमको महाराष्ट्र में एक अलग मुसलमान राष्ट्र चाहिए। ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। भारत के संविधान के मुताबिक सेकुलर सिद्धांतों पर चलने वाला ये राष्ट्र है, इसीलिए महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी करके कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि ये प्रस्तावित परिसर ऐसी जगह में है जिसके आसपास रहने वाले लोगों का भी कहना है कि नरेल ग्राम पंचायत के आसपास एक विशेष समुदाय के आवासीय परिसर का निर्माण करके यहाँ हिंदुओं की आबादी को कम करने का प्रयास भी किया जा रहा है। ये आरोप गांव वालों का है। इसके अलावा नरेल ग्राम पंचायत क्षेत्र में हिंदू अल्पसंख्यक होकर रह जाएंगे, ऐसा भी लोगों का कहना है। इसके कारण नरेल में रहने वाले हिंदुओं को अपने फ्लैट और घर बाजार भाव से काफी कम कीमतों पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इसे रोका जाना चाहिए, अन्यथा इस क्षेत्र में हिंदू अल्पसंख्यक होकर रह जाएंगे। लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ जो कुछ चल रहा है उसके चलते नेरल मिनी पाकिस्तान होने की राह पर चल पड़ा है। हिंदू अपने फ्लैट और घरों को कम कीमत पर बेच करके पलायन को मजबूर है। लोगों का कहना है कि ऐसे आवासीय परिसर से एक खास तौर का दबाव समूह काम करने लगता है, जिसके चलते दूसरे लोगों को दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। हालांकि ये अभी तो ठीक लग रहा है, लेकिन आने वाले भविष्य में दिक्कत होगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update.
Download the One India app now.